आनंद रामायण में वर्णित ये कथा शनिदेव और हनुमान जी से जुड़ी हुई है, जो हमें भक्ति, विनम्रता और कर्म के गूढ़ रहस्य को समझाती है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्रीराम लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। वानर सेना ने समुद्र पर सेतु का निर्माण कर लिया था और अब उसकी रक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व महाबली हनुमान जी को सौंपा गया था। हनुमान जी दिन रात पूरी निष्ठा से राम नाम का स्मरण करते हुए सेतु की रक्षा कर रहे थे। रात्रि का समय था, चारों ओर शांति थी। तभी अचानक वहां शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव का स्वभाव न्यायप्रिय तो है, परंतु वे अपने प्रभाव और वक्र दृष्टि के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने आते ही हनुमान जी पर व्यंग्य बाण चलाने शुरू कर दिए और कहा कि ये सेतु अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। हनुमान जी अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने शनिदेव की बातों को शांत भाव से सुना और हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे शनिदेव, मैं प्रभु श्रीराम की आज्ञा से इस सेतु की रक्षा कर रहा हूं। कृपया मुझे अपना कर्तव्य निभाने दें। लेकिन शनिदेव अपने व्यंग्य और कटु वचनों से बाज नहीं आए। वे बार बार हनुमान जी का ध्यान भंग करने का प्रयास करने लगे। हनुमान जी ने बहुत देर तक संयम बनाए रखा, किंतु जब शनिदेव का व्यवहार अत्यधिक हो गया तब वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी विशाल पूंछ से शनिदेव को जकड़ लिया और आकाश से पृथ्वी तक पटकना शुरू कर दिया। शनिदेव को असहनीय पीड़ा होने लगी। उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया और वे हनुमान जी से क्षमा याचना करने लगे। काफी समय बाद हनुमान जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने शनिदेव को मुक्त कर दिया। शनिदेव दर्द से कराह रहे थे। तब हनुमान जी ने करुणावश उन्हें तेल लगाने के लिए दिया और कहा कि इससे उनके शरीर को शांति मिलेगी। तेल लगाते ही शनिदेव को अत्यंत राहत मिली। कृतज्ञ होकर शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की उपासना करेगा, उस पर शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव कम होगा। उसी समय से यह मान्यता प्रचलित हुई कि शनिदेव को तेल अर्पित करने से उनके कष्टकारी प्रभाव शांत होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, अंततः उसे विनम्रता के आगे झुकना ही पड़ता है। साथ ही यह भी कि करुणा और भक्ति से बड़े कष्ट का निवारण संभव है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें।